हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 जो हमारा जो लास्ट पार्ट था, लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स की बुक का 1.2 एक्सरसाइज। तो हमने कुछ क्वेश्चनों को सोल्व किया था। जो नेक्स्ट जो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो आपके पास एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करें। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक शायद राइट डाउन करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर जो 7 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज इन सेट बिल्डर। सेट बिल्डर के टर्म में क्या था आपके पास, स्टेटमेंट या एलिमेंट्स गिवन थे, सेट कंडीशन के अंदर अपने अप्लाई करना था। तो आपके पास क्या है, -5 to 0। देखो बोथ साइड क्या है आपके पास, ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल कहां बताया था हमने, ओपन इंटरवल बताया जहां आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन आए, नॉट इक्वल टू। तो मान लीजिए आपने इंटरवल जनरेट करना है -5 से 0 तक। तो मान सकते हैं, मान लीजिए एक सेट है ए सच दैट x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू, यही कंडीशन है आपके पास। तो कंडीशन मान लीजिए अप्लाई करनी है आपने, मैं कह सकता हूं जो x है x बिलोंग्स टू रियल। मान लीजिए एक इंटरवल गिवन है आपके पास, इसके अंदर मान लीजिए हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, एक रियल नंबर भी बोल सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल, कोमा x की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन -5। तो वो क्या आएगा आपके पास, इंटरवल -5 to 0। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आपके पास, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है भाई, 2 to 8 क्लोज इंटरवल। वन साइड ओपन इंटरवल है, अदर साइड क्या है, क्लोज इंटरवल। तो यहां से सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए मैं ए सेट नाम दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू, मैं कह सकता हूं रियल, x बिलोंग्स टू रियल, कोमा अब x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है और ग्रेटर देन ओनली 2। तो वो क्या होगा, इंटरवल ओपन इंटरवल स्टार्टिंग। और यहाँ जैसे मान लीजिए नंबर लाइन आपके पास ये 2 है, सपोज ये 8 है, तो ये क्या आएगा, इस टाइप को रिप्रेजेंट कराते हैं। ये क्या रहेगा आपके पास, इंटरवल। जैसे मान लीजिए 3 6 की बात करते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर क्लोज इंटरवल 3 और 6। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, ए सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, कोमा x लेस देन 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर भाई, ऐसे 3 और 12 का है, सिंपल सोल्व करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन आपके पास क्या गिवन है, लेट ए सेट गिवन है। मान लीजिए ए सेट गिवन आपके पास, एलिमेंट क्या है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। एक सेट बी गिवन है, बी के अंदर एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 और एक सेट सी गिवन है, सी सेट के अंदर गिवन है 2 और 4। फाइंड ऑल सेट x, आपने x सेट फाइंड आउट करने ऑल, ठीक है। सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, x इज सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। मान लीजिए जो सेट x के अंदर ऑल सेट है आपके पास, फाइंड ऑल सेट x के ऑल सेट फाइंड आउट करने। जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x सबसेट ऑफ b और एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। तो मान लीजिए सिंपल सी बात करनी, मुझे x के सभी सेट फाइंड आउट करने, तो क्या हम मींस पावर सेट ऑफ a फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या पता, 2 रेज टू पावर n, पावर सेट n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो मींस फर्स्ट जो सेट है आपके पास a सेट के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 2 4 मींस 4 एलिमेंट है। तो पावर सेट कितने जनरेट होंगे भाई, पावर सेट होंगे 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो एक तो क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग 5, हमने बताया था नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद बात करते हैं सिंगलटन, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया।
उसके बाद बात करते हैं पेयरिंग के अंदर। पेयरिंग के अंदर की बात करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 1 2 1 3 1 4, 1 के साथ पेयरिंग कंप्लीट। उसके बाद 2 की बात करते हैं तो क्या होगा 2 4 2 3, 2 की भी कंप्लीट। उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 की भी कंप्लीट। अब बचता है बाकी 1 2 3, ट्रिपलेट में 1 2 4 1 3 4। क्लियर भाई? यहाँ तक देखो कितने सब सेट हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बाकी कितने बचते हैं आपके पास 2। तो एक तो क्या रहेगा आपके पास 2 3 4 और क्या बचा 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया टोटल पावर सेट ऑफ ए हो गई। अब बात करते हैं पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी की बात करेंगे तो बी के अंदर एलिमेंट क्या हमारे पास 3 है। तो टोटल सबसेट कितने होंगे आपके पास 8। तो एक तो क्या होगा भाई 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद बात करते हैं पावर सेट ऑफ सी। पावर सेट ऑफ सी 5। टोटल एलिमेंट क्या है 2 है। तो मैं कह सकता हूं 2 और 4 और क्या होगा 2 4। तो ये सारे के सारे क्या है सब सेट हो गए। अब मेन कंडीशन क्या थी एक्स के वो सारे सेट फाइंड आउट करने जो सब सेट ऑफ बी। ठीक है मींस पावर सेट के अंदर भी बिलोंग कराएगी। उसके बाद x इज नॉट सबसेट ऑफ c। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूं जो x सेट है आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर x सेट है वो क्या सेट लें। मान लीजिए मैं कह सकता हूं 1 का सिंगलटन सेट। ठीक है उसके बाद हम 3 का भी कह सकते हैं सपोज। उसके बाद क्या कह सकते हैं 1 2। उसके बाद क्या कह सकते हैं मान लीजिए 1 का हो गया 3 का हो गया 1 2 हो गया 2 3 भी कह सकता हूं मैं शायद। उसके बाद 1 2 3 1 2 और 3। तो ये क्या होंगे सेट x के ऑल सेट है सब सेट है। मींस सारे के सारे जो कंडीशन है मान लीजिए मेन कंडीशन क्या थी x सबसेट ऑफ b। तो x जो सेट मानना हमने तो यहां देखो 1 है 3 3 है 1 2 है 2 3 और 1 2 3 ये 1 है सॉरी 1 2 और 3। तो क्या होगा हम कह सकते हैं x इज सबसेट ऑफ b। बट तो यहां देखो 3 है यहाँ पर यह 3 नहीं है तो नॉट है सबसेट ऑफ c। इस टाइप से हम मान लीजिए सेकंड जो पार्ट है आपके पास सेकंड पार्ट के अंदर क्या है x सबसेट ऑफ b x सबसेट ऑफ b बट x not equal to b x not equal to b and x not subset of c। तो क्या से कह सकते हैं हम यहाँ से जो x जो सेट लेके चलेंगे सेकंड के लिए तो मान लीजिए जो मर्जी चाहे ले सकते हैं जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। मान लीजिए x क्या है सबसेट ऑफ b है मतलब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। सेकंड क्या है x जो सेट है वो नॉट इक्वल टू b सेट के इक्वल नहीं रहेगा। उसके बाद x इज नॉट सबसेट ऑफ c। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ यहाँ से x सेट क्या होगा मान लीजिए सिंगलटन सेट ले लिया हमने 1। उसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया 3 का। उसके बाद मान लीजिए क्या कह सकते हैं 1 3 और 2 3 ये भी कह सकते हैं। देखो यहाँ से जो x है सबसेट ऑफ b के अंदर है 3 भी है 1 3 भी है और 2 3 भी है। उसके बाद x इज नॉट इक्वल टू b क्या x b के इक्वल है 2 नहीं है भाई। x जो सेट था 2 मान लीजिए इसके सबसेट 1 3 और 2 3 जो जनरेट कर रहे हैं तो क्या x सेट है पावर सेट ऑफ b के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से हम कंडीशन को सिमिलरली थर्ड जो पार्ट है उसको भी ऐसे सिंपल सॉल्व करा सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है आपके पास
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 गिवन आपके पास क्या कंडीशन करना है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, प्रूव दैट ए बी आर सी, ए बी और सी, ये क्या आपके पास तीन सेट्स गिवन है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन इज इट ट्रू ए बिलोंग्स टू सी, क्या ये ट्रू है या नहीं, मींस चेक करना आपने। इज नॉट गिवन दैट एन एग्जांपल, मींस कंडीशन क्या हमारे पास जो एक सेट क्या है ए है, एक सेट क्या है बी है और एक सेट क्या है सी है, क्या ये पॉसिबल है x सबसेट ऑफ b, b बिलोंग्स टू सेट c, क्या वो पॉसिबल है a बिलोंग्स टू c। तो देखो मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल a सेट लिया, सपोज हमने a सेट के अंदर एलिमेंट ले लिया हमने 2 4 6, सपोज 2 4 और 6। अब जो a सेट है वो b का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, या फिर मैं इसको कह दूं प्रॉपर सबसेट है। तो मान लीजिए b जो सेट लिया आपने, b सेट के अंदर 2 4 6 और 8 ले लिया, तो मैं कह सकता हूं a इज प्रॉपर सबसेट और b प्रॉपर सबसेट के लिए हमने कंडीशन बताई थी एट लीस्ट वन एलिमेंट विच नॉट कंटेन इन गिवन फर्स्ट सेट, मींस a के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट a के अंदर कंटेन नहीं है, b के अंदर कंटेन, वो 8 है, यहाँ कंटेन नहीं करा रहा है, यहाँ पर कंटेन करा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ a इज प्रॉपर सबसेट या a इज सबसेट ऑफ b। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो c सेट लेके चलेंगे, c सेट के लिए कंडीशन क्या है आपके पास, b बिलोंग्स टू c, जो सेट b है वो बिलोंग्स टू सेट c के अंदर, बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर कंटेन कराएगा, अगर कंटेन कराएगा तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 1, उसके बाद 2 4 6 8 और भाई ये हो गया आपके पास 9। अब ये जो सेट है यहाँ कंटेन करा रहा है नहीं करा रहा, B सेट C सेट के अंदर कंटेन करा रहा है, तो मैं कह सकता हूं B इज बिलोंग्स टू C। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं क्या A बिलोंग्स टू C है, मुझे चेक करना था A बिलोंग्स टू C, तो क्या ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग करा रहे हैं, यहाँ मैं कह सकता हूँ A इज डज नॉट बिलोंग्स टू C, तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मैं कह दूं नॉट, इट इज नॉट ट्रू। तो ये आपने एग्जांपल सेटअप किए थे हमने सारे के सारे जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन थी। पहले मान लीजिए ABC सेट, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, B बिलोंग्स टू सेट C, क्या A C के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो वो कंडीशन अनसेटिस्फाई है, तो क्या होगा आपके पास नॉट ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन जो 11 आपके पास क्या गिवन है, A इज सबसेट ऑफ 5, A इज सबसेट ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन प्रूव करना आपने A इज इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5। तो देखो ये तो हमारे पास गिवन है, मान लीजिए मैं कह सकता हूं A इज सबसेट ऑफ 5 गिवन, मींस इक्वेशन नंबर 1 और क्या है गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रूव करना है, A इज इक्वल टू 5 मींस जो सेट A है वो क्या है, नल सेट है या एम्प्टी सेट, वो आपने प्रूव करना है। तो मैं ये भी कह सकता हूं 5 इज एवरी सबसेट ऑफ गिवन सेट, जो नल सेट है वो सभी सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A इक्वल टू 5, वो क्या रहेगा, A इक्वल टू 5। छोटा सा क्वेश्चन आपके पास सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन